जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो मेरी आप लोगों को सिर्फ एक ही सलाह रहेगी कि मिनॉक्सिल कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये बात कंट्रोवर्शियल लग सकती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मिनॉक्सिल सबसे बढ़िया चीज है, उसने हमारे बाल उगा दिए हैं। ये सब बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन मैं क्यों आपको मिनॉक्सिल इस्तेमाल करने से रोक रहा हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूट्यूब पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो फैक्ट्स के साथ में होती है और उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक में आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करता हूं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों मिनॉक्सिल होती क्या है, मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ। देखिए, मिनॉक्सिल स्टार्टिंग से कोई बाल उगाने की दवा नहीं थी, इसे हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को दिया जाता था। जब इसे हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को दिया गया तो उनके ब्लड प्रेशर में काफी उनको रिलीफ मिला, लेकिन एक साइड इफेक्ट देखने को मिला कि जितने भी लोगों को मिनॉक्सिल दिया गया था उस जमाने में ये ओरली दी जाती थी, उनके शरीर के ऊपर जो है अनचाहे बाल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। तो साइंटिस्ट को उस टाइम लगा कि यार ये जो साइड इफेक्ट है, अगर इसके इफेक्ट को कंट्रोल किया जाए तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारी केस स्टडीज की गई मिनॉक्सिल के ऊपर, बहुत सारी रिसर्च की गई एंड एंड में मिनॉक्सिल जो है इमर्ज होता है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ R&D एक बाल उगाने की दवाई के जैसे, जो कि एक साइड इफेक्ट हुआ करता था इसका, अब वो एक बेनिफिट है इसका। तो फिर धीरे धीरे इसके ऊपर और फर्दर स्टडीज की गई और मिनॉक्सिल जो है टॉपिकल फॉर्म में आने लगा, ओरल फॉर्म में नहीं आने लगा, बिकॉज ओरल फॉर्म के बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे थे और ये साइड इफेक्ट्स थे ये पुरुषों में ज्यादा देखने को मिल रहे थे। स्पेशली बहुत सारे लोगों को ईडी की समस्या हो रही थी, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो लिबिडो है वो इसकी वजह से काफी ज्यादा कम हो रहा था, तो बहुत सारे जो पुरुष है इसको इस्तेमाल करने से कतराने लगे थे और ये सारे साइड इफेक्ट्स दोस्तों आज भी हैं। इसीलिए मार्केट में आपको जो है ओरल मिनॉक्सिल बहुत कम मिलेंगे, आपको टॉपिकल फॉर्म में मिलता है मिनॉक्सिल, क्योंकि टॉपिकल फॉर्म में ये आप डायरेक्टली इसे कंज्यूम नहीं करते हो, सिर्फ आप अपनी स्कैल्प पे लगाते हो, तो इसका जो है सेक्सुअल जो साइड इफेक्ट्स होते थे पुरुषों में वो अब नहीं हो रहे थे, बिकॉज आप इसे टॉपिकली लगा रहे हो। सो ये मिनॉक्सिल का कुछ बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बता दिया। देखिए, मिनॉक्सिल मार्केट में आपको बहुत सारे कंसंट्रेशन में मिलता है, 2.5% से इसकी शुरुआत होती है, 2.5 से लेके ये 5, 7.5 और 10%, और कहीं कहीं आपको 15% मिनॉक्सिल तक भी आपको मिल जाएगा मार्केट में अगर आप रिसर्च करेंगे तो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे जितने भी कंसंट्रेशन है मिनॉक्सिल के, उनमें सब में जो एक्चुअल में काम करता है वो है मिनॉक्सिल 5%। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा यही बिकता है। जो 10% है, 15% है, 7.5% है, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। और अगर आप लगा रहे हैं ये सोच के कि यार ज्यादा हायर कंसंट्रेशन इस्तेमाल करूंगा तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा आपका जो स्कैल्प है मिनॉक्सिल के लिए टॉलरेंस क्रिएट कर लेगा और फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपको और ज्यादा हायर कंसंट्रेशन के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर एट द एंड क्या होगा कि आपकी जो स्कैल्प है, आपकी जो बॉडी है, वो मिनॉक्सिल के लिए टॉलरेंस क्रिएट कर लेगी और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी आपको 5% से ऊपर नहीं जाना होता है मिनॉक्सिल के केस में। मिनॉक्सिल दोस्तों, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को जो डर लगता है मिनॉक्सिल के नाम से, वो इसलिए लगता है कि मिनॉक्सिल इस्तेमाल करते ही शेडिंग फेस आता है। शेडिंग फेस क्या होता है? शेडिंग यानी कि झड़ना। जैसे आप मिनॉक्सिल लगाते हो तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है, और ये उन लोगों के साथ में होता है जिनके एग्जिस्टिंग बाल हैं लेकिन वो चाहते हैं कि और ज्यादा घने हो जाए, या किसी पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे उगाना चाहते हैं। तो होता यह है कि जो उनके एग्जिस्टिंग बाल हैं वो थोड़ा, तो उनके अंदर उनको ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज मिनॉक्सिल क्या करता है, पुराने जो बाल होते हैं दोस्तों उनको एक बार को हटाता है और उसकी जगह नए बाल लेके आते हैं, जो कि ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा बेहतर होता है पहले से। सो ऐसे केस में हेयर फॉल ट्रिगर होता है और 2-3 महीना स्टार्टिंग का बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर इसने हमारा मिनॉक्सिल ने इसने हमारा हेयर फॉल घटाने की जगह और ज्यादा बढ़ा दिया है, जहां पर 10 बाल गिर रहे थे अब 100 बाल गिर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है मिनॉक्सिल के साथ में, लेकिन जैसे जैसे आप इसे कंटिन्यू करते हैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो वो हेयर फॉल धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। 6-7 महीने के बाद में मिनॉक्सिल का टॉलरेंस आपकी बॉडी क्रिएट कर लेगी। किसी के लिए टाइम पीरियड 8 महीना हो सकता है, किसी के लिए साल भर हो सकता है, लेकिन ये टॉलरेंस जरूर आएगा। आज नहीं आएगा तो कुछ दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो उस कंडीशन में होता है कि मिनॉक्सिल काम करना बंद कर देता है। अब आपकी जो हेयर ग्रोथ जो आपको बहुत तेजी से देखने को मिल रही थी वो अब देखने को नहीं मिलती। फिर आपको मिनॉक्सिल को जो है मेंटेनेंस फेज में लाना होता है, जहां पर आप इसे धीरे धीरे जो है इसकी डोजेस को ग्रेजुअली ड्रॉप करते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि मिनॉक्सिल कैसे काम कर रहा है, कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको इसे क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आपने मिनॉक्सिल लगाना स्टार्ट किया
और आपके बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो बाल हैं आपके, ये मिनॉक्सिल डिपेंडेंट हैं। जिस दिन आपने मिनॉक्सिल को लगाना छोड़ दिया, मिनॉक्सिल लगाना बंद कर दिया, ये बाल वापस से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जब उनको बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार बाल आ गए, अब इसको बंद कर देते हैं, और उनका जो हेयर फॉल है वो बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट होता है, और जो उनके एग्जिस्टिंग बाल हुआ करते थे पहले, उससे भी कम बाल उनके स्कैल्प पे बचते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, या एक बोलूँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मिनॉक्सिल का, कि जब आप इसे एक बार इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, आप इसे क्विट नहीं कर सकते, आप इसे बंद नहीं कर सकते। आप इसके डोजेस को कम ज्यादा कर सकते हो। जहाँ डेली लगा रहे थे वहाँ आप एवरी ऑल्टरनेट डे लगा सकते हो, या वीक में 2 बार लगा सकते हो, लेकिन आप इसे बंद नहीं कर सकते हो। यानी कि आपकी पूरी जिंदगी एक मिनॉक्सिल की बोतल के साथ जुड़ जाती है, आपको वो लगाना ही पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी भी डर्मेट के पास चले जाइए, आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा इस चीज को, मिनॉक्सिल को बंद नहीं किया जा सकता। सो एक बार आपने अगर इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया तो यू कांट रिवर्स इट। तो अगर आप अपनी आगे की पूरी जिंदगी एक बोतल के साथ समर्पित करने को तैयार है, तो यस, मिनॉक्सिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये कुछ टाइम बाद बोरियत लगेगा, कभी ऐसा होगा कि आप नहीं लगा पाए, थके हुए आए हैं काम से, या कोई भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, आप नहीं कर पा रहे उसको ठीक से इस्तेमाल, तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। सो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि मिनॉक्सिल आप ना इस्तेमाल करें। करना ही चाहते हैं तो पूरा डेडिकेट होके करना, कि भैया मैं कभी बंद नहीं करूंगा, इसको हमेशा लगाऊंगा। और अगर इस तरह का डेडिकेशन आप नहीं दे सकते तो मिनॉक्सिल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहें कि यार मैं डेडिकेटेडली इसे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप बंद भी नहीं कर पाएंगे, तो इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर ये दो धारी तलवार की तरह है, इसलिए समझ जाइए और पहले बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको ट्राई कर लीजिए, जो कि सेफर हो सकते हैं, बहुत सारे नेचुरल हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए, तब जाके मिनॉक्सिल के ऊपर जंप कीजिएगा सब कुछ सोचने के बाद। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया और कुछ समझ में आया इस वीडियो के बारे में, कुछ नया सीखने को मिला, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करना और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि मिनॉक्सिल इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दिन शुभ रहे।